Hello everyone. So our today's topic is protein targeting. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रोटीन टारगेटिंग? प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब है कि प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन करना टू देयर अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन विद इन और आउटसाइड द सेल। तो ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी हो सकता है, थ्रू द न्यूक्लियर पोर भी हो सकता है, एंड दे आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द वेसिकल्स। तो जनरली प्रोटीन टारगेटिंग दो तरीके से होती है, दैट इज़ पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग एंड को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में हमारे पास आता है बाय न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग में हमारे पास आ जाता है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटेड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम करेंगे को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। ज़्यादातर सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स जो होती हैं वो को ट्रांसलेशनली ही ट्रांसलोकेट होती हैं, और ऐसी प्रोटीन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी या एंडोसोम में रिसाइड करती हैं, दे यूज़ द को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन पाथवे। तो इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले ऐसी प्रोटीन्स जो कि सेक्रेटरी पाथवे में एंटर करती हैं, उसमें कुछ ऐसे सिग्नल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद जो सिंथेसिस होती है ऐसी प्रोटीन की इनिशिएट्स इन साइटोप्लाज्म। जैसे ही नेसेंट पेप्टाइड्स का सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज होगा फ्रॉम द राइबोसोम, वो कुछ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज कर लेगा जो कि बाइंड करती हैं सिग्नल सीक्वेंसेस और राइबोसोम्स के साथ और ट्रांसलेशन को स्लो कर देती हैं। देन जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे के पूरे राइबोसोम नेसेंट चेन कॉम्प्लेक्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स थे वो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर्स के साथ जाके जुड़ जाएंगे इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ये जो बना ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द ट्रांसलोकोन एट विच सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल और सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर डिसोशिएट हो जाएंगे एंड अलाउइंग द ट्रांसलेशन टू रिज्यूम। उसके बाद जो ट्रांसलेशन थी वो कंटिन्यू हो जाएगी, जो नेसेंट पार्टिकल्स थे वो ट्रांसलोकेट हो जाएंगे इनटू द अनफोल्डेड स्टेट बाय द ट्रांसलोकोन इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिन। उसके बाद जो सिग्नल पेप्टाइड थे वो क्लीव हो जाएंगे फ्रॉम द प्रोटीन बाय द एंजाइम पेप्टाइडेज। देन जो ट्रांसलेशन थी वो टर्मिनेट्स हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जो राइबोसोम थे वो डिसोशिएट हो जाएंगे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, और जो नेसेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट थी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिन में रिलीज़ हो जाएंगी। जो प्रोटीन्स थी विद ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन वो सिक्रेटरी पाथवे में एंटर कर जाएंगी बाय द सेम मैकेनिज्म, बट वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमिन में रिलीज़ नहीं होंगी। इनकी जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होती है ये एग्जिट कर जाती है ट्रांसलोकोन से बाय मूविंग द साइडवेज इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इस प्रोसेस की, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। देन प्रोटीन टारगेटिंग बाय राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम होते हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, बाउंड भी हो सकते हैं। फ्री दैट इज सॉल्युबल प्रोटीन्स होंगी, बाउंड में आपके पास आ गए लाइसोसोमल, सेक्रेटरी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू टाइप्स ऑफ साइटोसोलिक राइबोसोम्स हमने बोले, दैट इज़ फ्री एंड मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं विद द डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो ये आ गया हमारे पास फ्री राइबोसोम्स का इन द साइटोसोल, और बी में हमारे पास दिया गया है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। सो फ्री राइबोसोम्स इन साइटोसोल में क्या होता है कि जो mRNA था, ठीक है, वो ट्रांसलेट हुआ, प्रोटीन्स बन गई। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट डेस्टिनेशन पे ट्रांसलोकेट हो सकती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड पेरोक्सिसोम। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स में क्या होगा कि जो mRNA था वो ट्रांसलेट हो गया इनटू द प्रोटीन्स। अब वो कहाँ कहाँ पे ट्रांसलोकेट होता है, उसके डेस्टिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, सिक्रेटेड प्रोटीन, सेल वॉल, वैक्यूल। अब इसमें फ़र्क क्या आ रहा है कि ये जो फ्री राइबोसोम्स के केस में जो ट्रांसलोकेशन होगी वो क्या होगा, साइटोसोल में ही होगी, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स है इसमें जो है जो ट्रांसलोकेशन होती है वो होती है ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देन जो SRPs हैं वो डायरेक्ट करती हैं राइबोसोम्स को टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमने अभी स्टेप्स पढ़े थे ये उसी की एक ब्रीफ व्यू है। देन गोल्गी अपैरेटस मेजर सॉर्टिंग सेंटर होता है, दैट इज़ GPO ऑफ द सेल। ये 6 सिस्टर्ने का बना होता है, दैट इज़ सिस, मेडियल एंड ट्रांस। सिस में हमारे पास आती हैं इम्पोर्टिंग एंड,
ट्रांस में हमारे पास आते हैं एक्सपोर्टिंग एंड। जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं ये मेडिएट करती हैं ट्रांसफ़र बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस। कुछ स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ये कोट करती हैं प्रोटीन्स को एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो जो गोल्गी अपैरेटस होता है इसका लार्ज और रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से जो गोल्गी अपैरेटस है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनली विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द अर्ली लाइट माइक्रोस्कोपिस्ट। इसमें कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट आर इनक्लोज सिस्टर्ने एंड समवट रिसेंबलिंग अ स्टैक ऑफ पैनकेक्स। और हर एक गोल्गी स्टैक जो है इसमें 4 से 6 सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स का फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी बॉडी। जो प्रोटीन्स डेस्टिनेटेड होती हैं फॉर द गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स वो पैक होती हैं इन द वेसिकल एट द स्पेशलाइज्ड साइट विच इज़ नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिट साइट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिट साइट होती है दैट इज स्टड विद द रिसेप्टर्स विच बाइंड्स टू द प्रोटीन डेस्टिनेटेड टू लीव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ रही होती हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर बाउंड बाय द दीज रिसेप्टर्स। जो बाइंडिंग होती है रिसेप्टर्स की इट इंड्यूसेस द वेसिकल बडिंग एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल टू द सिस गोल्गी नेटवर्क। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ जो प्रॉपरली फोल्डिंग प्रोटीन्स होती हैं वही ट्रांसपोर्ट होती है। दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिट्राइवल पाथवे। देन हमारे पास आता है गोल्गी आर इन्वॉल्व इन द शॉर्टिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब जैसे ही प्रोटीन्स का पैसेज होता है थ्रू द गोल्गी कंपार्टमेंट्स बहुत सारे जो कोवलेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू द प्रोटीन। जो मॉडिफिकेशन होती है एग्जिस्टिंग ग्लाइकोसाइल ग्रुप्स में ओ ग्लाइकोसाइलेशन के ज़रिए, सल्फेशन के ज़रिए एंड फॉस्फोराइलेशन दैट ऑल टेक्स प्लेस विद इन द वेरियस गोल्गी कंपार्टमेंट्स। देन लाइजोसोमल टारगेटिंग। MAN6P एक मार्कर है दैट इज़ एडिड इन सिस गोल्गी एंड एडिड बाय द 2-step एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन दैट इज़ फॉस्फोट्रांसफेरेज एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेज। जब MAN6P रिसेप्टर्स होते हैं ट्रांस गोल्गी में वो फ्यूज़ करते हैं विद द प्री लाइजोसोमल वेसिकल्स विद एसिडिक pH रिलीज प्रोटीन्स फ्रॉम द रिसेप्टर। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि कैसे जो है ट्रांसलोकेशन होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी बॉडी। चाहे हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, चाहे हम बात करें यूकैरियोट्स की, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक सब सेलुलर लोकेशन पे डिलीवर होती हैं या एक्सपोर्ट होती हैं फ्रॉम द सेल फॉर द करेक्ट एक्टिविटी। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं प्रोटीन टारगेटिंग। जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनमें कुछ एंड टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं जो कि टारगेट करते हैं प्रोटीन्स को टू बी सिंथेसाइज ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सिंथेसिस के दौरान ये प्रोटीन्स ट्रांसलोकेट होती है थ्रू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इनटू द ल्यूमिन। जो वेसिकल्स होंगी उसके बाद बर्ड ऑफ हो जाएंगी फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन्स को कैरी करती हैं टुवार्ड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स जहाँ पे इनमें ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है। अदर वेसिकल्स जो होंगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चली जाएंगी। जो फ्यूजन होता है इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन रिलीज ऑफ प्रोटीन्स टू द सेल एक्सटीरियर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।